नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए हैं तो अब समय हो गया है 5 की पंचायत का। और 5 की पंचायत में आज बात ये कि अदालत से कानून का जो करंट निकला है उसने राजनीति को तगड़ा झटका दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी 3 अप्रैल को, अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी को जो चुनौती दी गई थी उस पर आज फैसला आ गया। और उस फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे के सारे जो नैरेटिव थे उसको ध्वस्त कर दिए। तो इसका क्या असर होगा आगे चल करके, और आगे इस मामले में अब कौन सी कानूनी लड़ाई होगी, कौन सी राजनीतिक लड़ाई होगी, तमाम तरह के जितने भी नैरेटिव थे आज तो वो ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आगे क्या रास्ता होगा, इस पर आज 5 की पंचायत में पंचों के साथ करेंगे चर्चा और लगातार आपको अपडेट भी देते रहेंगे कि इस मामले में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उनको जरा सुन लेते हैं, फिर अपने मेहमानों से जुड़ेंगे। वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो गया है। अब तक जो तथाकथित एक्साइज केस में हुआ है उसको देख के समझ के ये बात कही जा सकती है कि ये पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। ये प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। राजनीतिक षड्यंत्र कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी षड्यंत्र कहा है, लेकिन अलग तरह से। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति के सारे षड्यंत्र में खुद शामिल थे। आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत आरपी सिंह सर। साथ में ऋषि शंकर मिश्रा जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी के समर्थक भी हैं, उनके समर्थन में बातें रखते हैं। आज क्या कहलाना पसंद करेंगे वो ऋषि शंकर जी खुद कहेंगे। पंकज पांडे जी, आम आदमी पार्टी के नेता, बहुत बहुत स्वागत पंकज जी आपका भी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शायद बाद में जुड़ेंगे, रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, सर बहुत बहुत स्वागत। और मुकेश शुक्ल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी के पास चलूं उससे पहले, सबसे पहले मैं मुकेश से अपडेट ले लेता हूं, उसके बाद आप लोगों के पास। मुकेश, अभी इस मामले में जब फैसला आ गया है उसके बाद से क्या अपडेट है, उसके बाद से क्या और कोई प्रतिक्रियाएं आपको मिल पाई हैं, या तो आम आदमी पार्टी के वकीलों की तरफ से या फिर उनके नेताओं की तरफ से? वैसे पंकज जी हैं अपनी बात रखने के लिए। बिल्कुल, जब अब यहाँ पर हाईकोर्ट पे जब ये फैसला सुनाया गया तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक बार फिर से बैकफुट पे दिखाई दे रही है। आज उन्हें उम्मीद थी कि उनके जो शीर्ष नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको यहाँ से कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ संभव नहीं हुआ। और जिस तरह से ऑर्डर पढ़ा जा रहा था उसी से साफ हो रहा था कि कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब की मुश्किलें बढ़ती दिखाई देंगी। और साथ ही साथ जो ईडी के वकील थे वो कह रहे थे उनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, अभी बहुत सारी जाँचें होनी है। अगर केजरीवाल को वो बाहर आ जाते हैं तो वो शायद
टैंपर कर सकते हैं गवाहों को, या वो सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। तो उन चीजों को देखते हुए, प्रिवेंशन को देखते हुए अभी वो कोर्ट में ही रहेंगे, सॉरी जेल में रहेंगे, और ईडी जो है वो अपनी जांच करेगी। और साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी ये तय नहीं करेगा कि किस तरह से एजेंसी अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। जो एजेंसी के पास फुल फ्लैश अपनी पावर है, वो उसको कैसे इस्तेमाल करती है, कैसे वो जांच करती है, वो उस पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुर्गेश पाठक साहब को कल बुलाया गया था, उनसे बयान लिया गया। इससे पहले गहलोत साहब को बुलाया गया, उनसे भी बयान लिया गया, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन केजरीवाल के खिलाफ उनके पास कुछ सबूत हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि केजरीवाल का कहीं ना कहीं इस पूरे स्कैम में जो है वो मेन रोल होता है, वो किंगपिन है इस पूरे के पूरे स्कैम में। मनीष सिसोदिया के साथ वो एसोसिएट हैं, उनके जो बड़े नेता हैं ऑलरेडी वो अभी भी जेल में, यानी उनकी जो शीर्ष इकाई है वो जेल के अंदर है। तो वो उसको राजनीतिक रूप भी देखने की कोशिश कर रहे थे कि भाई लोकसभा चुनाव है तो मुझे वहां पर भी ध्यान देना है, मेरी पार्टी को मेरी जरूरत है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप राजनीति को और कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उनको मिलाने की कोशिश ना करें, दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों में अलग अलग तरीके से सुनवाई होगी। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास और अब बाकी तमाम अपने जो विशेषज्ञ हैं, गेस्ट हैं, उनके पास चलूं। उससे पहले मैं पंकज पांडे जी के पास ही सबसे पहले जाना चाहूंगा। पंकज जी, जिस तरह की बात कोर्ट ने कही है, उससे जो तमाम चीजें आपने जो भी तर्क रखी, वो आज कहीं ना कहीं कोर्ट में पूरी तरह से, ये सिर्फ याचिका खारिज नहीं हुई है, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका ही खारिज नहीं हुई है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जो टिप्पणी आई है दिल्ली हाईकोर्ट से, आपके पिछले दिनों दिए गए सारे के सारे वर्जन, सारे के सारे अगर कहें तो नैरेटिव आपके जो हैं वो खारिज हो गए वहां पर। जी देखिए, क्या होता है कि जिस तरीके से जब मुख्यमंत्री जी को ईडी ने गिरफ्तार किया, जिस तरीके से उन पे 4 बयानों, जो सिर्फ 4 बयान है उसके बयान पे इसको मुख्यमंत्री जी को उन्होंने गिरफ्तार किया, तो ये एक राजनीतिक साजिश ही लगती है और राजनीतिक साजिश ही है पूरी तरीके से। एक तरह का राजनीतिक षड्यंत्र ही है, जिसमें एक सिटिंग मुख्यमंत्री को उठा लिया था सिर्फ 4 बयानों के माध्यम से। तो वो सिटिंग मुख्यमंत्री रहे तब ना, हेमंत सोरेन की तरह इस्तीफा दे देते तो सिटिंग मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं उठाए जाते। जी नहीं, मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपको कि क्या सिर्फ और सिर्फ बयानों के बिहाफ पे सिर्फ बयान है, ऐसा तो कुछ एक अठन्नी भी इन्होंने हर नेता के पास इन्होंने कोशिश की, एक अठन्नी भी इनको कहीं नहीं मिली पंकज जी, और कहीं भी ये साबित नहीं होता कि किसी भी नेता का पैसे में कहीं भी हाथ है। तथ्य, ये सारे के सारे तथ्य आपकी तरफ से, केजरीवाल जी की तरफ से, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ वेटरन वकील ने जरूर कोर्ट में रखे होंगे। जी मैं कह रहा हूं, आज जमानत याचिका खारिज हुई है, हमारे पास संवैधानिक अधिकार है जमानत याचिका नहीं थी, अदालत में जाए और अपनी बात को रखें। तथ्यात्मक बात, ये जमानत याचिका नहीं थी, ये हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि गिरफ्तारी को जो आपने चुनौती दी थी उसको खारिज किया। ठीक है, आपकी बात, मैं कह रहा हूं कि क्या है, ट्रायल थोड़ी हो रहा था, तो एक याचिका लगाई गई थी, उस पे एक कोर्ट ने टिप्पणी करी है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और ऊपर जाते हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, बात रखें। ठीक, ये बिल्कुल आपका अधिकार है। अगर पूरे समीकरण को आप देखें तो सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र के अलावा ये कुछ भी नहीं है। संजय सिंह की जो जमानत हुई उस पे कोर्ट ने क्या कहा, आपने एक बार भी उस पे क्या कोर्ट ने कोट किया था कि कहीं पर भी ₹1 का ट्रेल कहीं मिला उन्हें, हमने वो सारा कुछ ने ये भी कहा, ईडी से भी पूछा कि भाई आप ये बताइए कि क्या इनको सेक्शन 45 में आपको लगता है, ईडी के पास भी कुछ कहने को नहीं था। मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करता हूं कि जब ये सच सामने आएगा ना, तो सभी जो ये भाजपा के मंसूबे हैं सब ध्वस्त हो जाएंगे। अच्छा, और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है। आरपी सिंह जी, हम प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, स्वागत इस चर्चा में, इस पंचायत में। आपसे सबसे पहले यही बात कि आज जिस तरह से कि कोर्ट की टिप्पणी आई है, आरपी सिंह जी हमारे साथ लगता है जुड़ रहे हैं अभी, तो आरपी सिंह जी जब जुड़ जाएंगे तब उनके पास मैं चलूंगा। पहले फिलहाल मैं चलता हूं रामकृपाल सर के पास। रामकृपाल सर, जिस तरह से कि कोर्ट की टिप्पणी आई है उससे यह बिल्कुल साफ लग रहा है कि पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने, इंडी गठबंधन, विपक्षी गठबंधन ने रामलीला मैदान से जो प्रयास किया और तमाम तरह से जिस तरह ये लोग मुद्दा बना रहे थे, ये सिर्फ ये कहें तो कानून का जो झटका है, ये कहीं ना कहीं राजनीति को तगड़ा झटका लगा है आज की टिप्पणी से। बाकी जो आगे सुप्रीम कोर्ट में होगा वो तो आगे वो कानूनी प्रक्रिया होगी।
देखिए, भविष्य में क्या होगा ये तो नहीं कहा जा जी। सकता, लेकिन आज अदालत ने जो टिप्पणियां की हैं और जो फैसला सुनाया है, सिर्फ टिप्पणी नहीं की है, उनको छोड़े जाने की याचिका को खारिज किया है। बिल्कुल। और ये खारिज किया है कि मतलब ईडी ने जो भी अभी तक किया है उसको एक तरह से अदालत ने कानूनन सही ठहराया। तो जो अभी ये दुनिया भर का जो चिल्लाना शुरू हुआ था, 3 तारीख को ये फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज 6 दिन के बाद जैसा उसको बारीकी से पढ़ने पर उसमें आ रहा है, एक एक चीज का पूरा जो आरोप है, जो उसके एविडेंस है, सब कुछ जज ने देखा है और देखने समझने के बाद कह रहे हैं कि नहीं, मामला गंभीर है और जो भी ईडी ने किया है वो सही किया है, उसे राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और अदालत ने एक और बात कही है जी, अप्रूवर के बारे में, जब इन्होंने जो अभी तक चिल्ला रहे थे जी, उसको बीजेपी ने कर दिया, तब जज ने कहा है कि अप्रूवर को मानना न मानना यह अदालत करती है। किसी अप्रूवर को छोड़ना, बेल देना, ये अदालत फैसला करती है। ठीक है। ये राजनीतिक पार्टियां नहीं करती हैं। और इस तरह के अगर आप लोग टिप्पणी करेंगे तो अदालत पर सीधे सीधे एक तरह से कहा गया है कि ये अवमानना का मामला होगा जी। ये चेतावनी भी दी गई है। इसलिए जो लोग उल्टी सीधी बातें किया करते हैं कि ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है, बिल्कुल। अभी जैसे आप पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे राजनीतिक षड्यंत्र है, तो क्या अदालत का ये फैसला भी राजनीतिक षड्यंत्र है? क्या वही सवाल। और ये भी सर, मैं आपके पास लौटूंगा। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि तमाम तरह की जितनी बातें जोड़ी गई, देखिए चुनावी बॉन्ड से जोड़ा गया, राजनीति से जोड़ा गया, लोकसभा चुनाव से जोड़ा गया, एक एक चीज को आज हाईकोर्ट ने खारिज किया। आरपी सिंह जी के पास में चलता हूं, फिर आपके पास आता हूं। आरपी सिंह जी, जिस तरह से कि सर आज ये फैसला आया है, तो कहीं ना कहीं जो एक मुद्दा बनाया जा रहा था विपक्ष के द्वारा, उस चीज को तगड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के नैरेटिव को भारतीय जनता पार्टी लगातार केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मांग रही है। अब आगे आपकी क्या रणनीति होगी आरपी सिंह जी? कि मैं रणनीति पे भी आऊंगा, परंतु मैं एक छोटा सा पैरा पढ़ देना चाहता हूं ताकि आपके जो दर्शक हैं उनको स्पष्ट हो जाए कि कोर्ट ने क्या कहा है। अंग्रेजी में पढ़ देता हूं। मटीरियल कलेक्टेड बाय, ये हाईकोर्ट कह रहा है, मटीरियल कलेक्टेड बाय ईडी रिवील्स दैट केजरीवाल कंस्पायर्ड and was involved in formulation of excise policy and used the proceed of the crime. He is also alleged involved in personal capacity in formulation of policy and demanding kickbacks, and secondly in capacity of national convener of Aam Aadmi Party. तो कोर्ट ने तो बड़ा स्पष्ट कह दिया कि पूरी पॉलिसी बनाने के पीछे भी उनका हाथ था, उसके किकबैक लेने, मतलब उसमें जो रिश्वत ली जाए, उसमें जो पैसा लिया, उसमें भी उनका हाथ था। और कोर्ट ने सारी बातें मानी आज ईडी की और कहा कि ये पूरा का पूरा मामला ठीक है और इसलिए उनके जो प्ली थी उसको उन्होंने रिजेक्ट किया। मैं एक जानकारी आज आपके दर्शकों के लिए और जोड़ देता हूँ, क्योंकि ये हर बार आकर कहते हैं कि अरे इसमें तो कोई सबूत है ही नहीं, इसमें कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस है ही नहीं, कोर्ट के पास किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। मैं एक अकाउंट नंबर, मैं कोशिश करूंगा, एक बैंक का अकाउंट नंबर, मुझे याद है केजरीवाल साहब आज से कुछ साल पहले आते थे और कहते थे मेरे पास ये बैंक का अकाउंट नंबर है जिसमें शीला दीक्षित के या इन सब लोगों के पैसे जमा है और ये करोड़ों रुपया जमा है और ये बैंक अकाउंट में जमा है। और आज तक कभी वो बैंक अकाउंट आज तक कभी आया नहीं। परंतु ईडी के रिमांड नोट के अंदर वो बैंक अकाउंट की जानकारी भी दे दी गई। यूको बैंक का मैं ढूंढ रहा था, असल में यूको बैंक का आपकी रिबेट में भी दे दूंगा। यूको बैंक का वो बैंक अकाउंट है जिसमें पैसे ट्रांसफर हुए और वो पैसे इस्तेमाल हुए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये जो और ये मैं नहीं कह रहा, ये ईडी ने कोर्ट के सामने पेश किया ये मामला पूरा। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास और ऋषि शंकर मिश्रा जी को मैं शामिल करता हूं चर्चा में। ऋषि जी, जिस तरह से कि आप देखा कि रामलीला मैदान में भी हमने देखा कि सब लोग जुटे। आरपी सिंह सर, लौट रहा हूं आपके पास, अच्छा हाँ ठीक है, आरपी सर का पहले एक कमेंट ले लेते हैं। रिमांड नोट में
वो बैंक अकाउंट नंबर यूको बैंक का बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट नंबर है। ये आज तक ये नहीं, मैं दे रहा हूं आज इनको 10, ये और ये मेरा नहीं है, ये ईडी के रिमांड नोट में या कोर्ट में पेश हुआ। ये बोले नहीं आरपी सिंह के पास कैसे आ गया। बैंक अकाउंट नंबर है 10220211004647, जिसमें पैसे ट्रांसफर होने की जानकारी है। ठीक, तो आप कह रहे हैं कि मनी ट्रेल का भी जो है वो सबूत मिलता जा रहा है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। ऋषि शंकर मिश्रा जी, जिस तरह रामलीला मैदान में हमने देखा कि भाई समर्थन दिया अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, लेकिन आज जिस तरह से कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक एक बात जो कि राजनीतिक तौर पर कही जा रही थी इस शराब घोटाले को लेकर के, एक एक बात पर हाई कोर्ट के जज ने टिप्पणी की और फाइनली खारिज किया, इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद से आपको लगता है कि विपक्ष के पास आम आदमी पार्टी जो एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी इस चुनाव में, एक बड़ा हथियार उनके हाथ से निकल गया है? देखिए लालचंद जी, पॉलिटिकल लड़ाई लोगों के बीच में ही होगा और लोग इसको लेकर क्या लेते हैं जी। जनता अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, दिल्ली की जनता खासकर लोकसभा चुनाव में, पंजाब की जनता यदि आम आदमी पार्टी के पक्ष में, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के पक्ष में मैंडेट कर देती है तो जनता का आशीर्वाद है उनके साथ। तो पॉलिटिकल लड़ाई नो डाउट जनता के बीच में ही लड़ी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जो हाईकोर्ट का जो एक फैसला आया है वो निश्चित ही आम आदमी पार्टी के लिए झटका है। लेकिन यदि आप इसी फैसले को लेकर यदि आप एक पैमाना बना लेंगे कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, भी तो भ्रष्टाचार के वो हाईकोर्ट ने भी कहा है कि इनिशियल स्टेज में ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में नहीं, इससे आगे, इससे ज्यादा बड़ी टिप्पणी है, वो है कि निजी तौर पर भी और आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी मुख्य साजिश करता थे अरविंद केजरीवाल। ये टिप्पणी है दिल्ली हाईकोर्ट की। देखिए अभी उनको कल्प्रिट साबित नहीं किया। हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा है कि ये दोषी ही है। ये हाईकोर्ट ने अभी ये नहीं कहा है कि ये दोषी है, इनिशियल प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है। लेकिन आप इसी बयान को लेकर यदि आप स्टैंड करते हैं या बीजेपी स्टैंड करती है तो आपको उस सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज के उस बयान को भी देखना होगा जो संजय सिंह के जमानत देते हुए उन्होंने कहा कि आप बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट की बात कर रहे हैं। आप 6 महीने हो गए, कोई कॉन्क्रीट सबूत जो है संजय सिंह शराब घोटाले में आपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट पे नहीं लिखा है या सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश नहीं किया है। हाँ तो ठीक है, संजय सिंह को जमानत मिल गई। ऐसा क्या कारण है लालचंद जी मुझे बोलने दीजिए। हाँ जरूर। ऐसा क्या कारण है कि सिर्फ मौखिक बयान पे आप बता दीजिए। आरपी सिंह जी विद्वान प्रवक्ता है भाजपा के, आप बता दीजिए कोई कॉन्क्रीट सबूत है, पैसा कहां से कहां गया, पैसा कहां लिया गया। ये आरपी सिंह जी यहाँ क्यों बताएंगे? ये तो कोर्ट में ईडी बताएगी ना। आरपी सिंह जी से हम लोग ये पूछ करके क्या कर सकते हैं? मैं जो दलीलें दे रहा हूं क्या वो गलत है? नहीं इस व्यक्ति को सुन लालचंद जी मुझे बोलने दीजिए, बोलिए क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है लालचंद जी, मेरा ये कहना है, देखिए मैं अरविंद केजरीवाल को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल यदि दोषी है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देश और कानून संविधान से बड़ा कोई नहीं है इस देश में। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस व्यक्ति के बयान के आधार पे आप किसी व्यक्ति को दोषी मान रहे हैं, वही उसी व्यक्ति ने इससे पहले 2 बार अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। वही व्यक्ति, ऐसा क्या है कि जब चंदा बीजेपी को फिर से आप उधर ले जा रहे हैं, चुनावी चंदा पर भी टिप्पणी की है। क्यों नहीं ले जाए? क्यों नहीं ले जाए? जो व्यक्ति, मैं कह रहा हूं कि जो आप टिप्पणी कर रहे हैं उस पर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि चुनावी चंदा, चुनावी बॉन्ड अलग है और ये मामला अलग है, शराब नीति घोटाला। नहीं, मैं इसको अलग नहीं मानता हूं। मैं इसको नहीं, तो आप दिल्ली हाईकोर्ट से अलग मानते हैं क्या? नहीं, मैं मेरे बात सुन तो लीजिए, आप बीच में बोलने लगते हैं। नहीं, आप रखिए। कंटिन्यू तो करने दीजिए। मेरा ये कहना है कि जिस व्यक्ति ने 2 बार अरविंद केजरीवाल का नाम लेने से मना कर दिया, क्या ऐसा प्रेशर उस पर बनता है कि वो तीसरी बार जब बयान देता है तो अरविंद केजरीवाल का नाम लेता है? ठीक, आप फिर उसी नैरेटिव पर ले जा रहे हैं जिसको हाईकोर्ट ने नहीं माना। आप सुन तो लीजिए ना। आप सुप्रीम कोर्ट में भी तो इस चीज का डिस्कशन होगा ना। हाई कोर्ट से बड़ा सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं है? ये पॉइंट आपका सही है। यदि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के निर्णय को पलट देती है तो आप क्या कहेंगे? फिर वही कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करेगी।
हाँ तो सुन तो लीजिए ना, मेरा 2 पॉइंट सुन लीजिए, 2 सेकंड लूंगा बस। हाँ ठीक है, सुनाइए सुनाइए। क्या 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 भाजपा की मजबूरी है, क्या उस व्यक्ति की मजबूरी है कि जिस व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया वो 55 से 57 करोड़ बीजेपी को पार्टी फंड में देता है? क्या उसके बाद उस व्यक्ति को जमानत मिल जाता है? क्यों उस व्यक्ति के जमानत का विरोध ईडी क्यों नहीं करता है? ठीक है, उसके कमर में इतना पेन। मैं इस पर जवाब लेता हूं आरपी सिंह जी से, आरपी सिंह से जवाब लेता हूं, लेकिन एक बार फिर से मैं बोल दूं कि दिल्ली हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है वो इसी पर तो टिप्पणी थी जो ये नैरेटिव बनाई गई थी जिसकी फिर से आप चर्चा कर रहे हैं। खैर, मैं आरपी सिंह जी से जवाब ले लेता हूं, आता हूं आपके पास, आता हूं। आरपी सिंह जी है कि चंदा वाले मामले में जरूर जांच होनी चाहिए कि जो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगा रहा है, ठीक है, मैं जवाब लेता हूं आरपी सिंह जी से। इतना बड़ा चंदा क्यों देता है? आरपी सिंह जी, हालांकि देखिए कोर्ट ने साफ कहा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने, मैंने इनको ऋषि शंकर मिश्रा जी को बोला भी कि हाईकोर्ट ने इस पर स्पेशली विशेष रूप से टिप्पणी की है कि भाई दोनों चीजें अलग हैं, उसके बावजूद उठा रहे हैं इस मुद्दे को। आरपी सिंह जी, Court records the submission of Singhvi court. This court is of the opinion amongst the several statements and the statement of Mr. Reddy and Mr. Raga approvers have been termed as unreliable. ये court ने कहा हम उसको unreliable नहीं मानते। आगे चलते ही court has says doubting the grant of the pardon approvers amount to casting aspiration on the judicial process. ये court ने कहा। दूसरी बात, अरे सर अगर उससे चंदा लेकर उसको छोड़ना तो उसको पैसे देते, अगर उससे केजरीवाल के खिलाफ बयान देना होता तो उसको पैसे दिए जाते, उससे पैसे लिए जाते। बात है, अगर मुझे आपसे कोई बयान दिलवाना है और केजरीवाल के खिलाफ देना तो मैं आपको पैसे दूंगा या पैसे लूंगा आपसे? सरकार अजब सी बात कर रहे हैं आप। जो मूल बात है आज कोर्ट ने एक एक मुद्दे के अनुसार से, और ऋषि साहब आपने तो कहा नहीं, मैं तो उनका बैंक का खाता नंबर दे रहा हूँ, जिस बैंक में पैसे ट्रांसफर हुए मैं तो बैंक का खाता नंबर दे चुका हूँ। आपने वो अकाउंट का नंबर भी बताया, ठीक है। और सुनिए यही नहीं, मैं अब सुनिए आगे सुनिए, इतनी बात करी तो आगे भी सुन लीजिए। मैं आगे इनको उन सब लोगों के नाम दे रहा हूँ जिन्होंने 164 में कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया कि हाँ, और मैं अमाउंट भी दे रहा हूँ। उनका नाम है अशोक पटेल, किरण भाई पटेल, जगदीश शर्मा। ये सब लोगों ने कहा कि ये 12 करोड़ रुपया, कोई 7 करोड़ रुपया, कोई 16 करोड़ रुपया, ये सबका सब, ये 7.5 करोड़ रुपया, ये सबके सब ने अपना हलफनामा दाखिल किया। डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे किसने कितना दिया है। ठीक है सर, ठीक है। ऋषि जी, आप एक बात रख लीजिए, फिर पंकज पांडे जी के पास जाऊंगा। आप ये बता दीजिए लालचंद जी कि क्या वह व्यक्ति इस केस में इन्वॉल्व होने से पहले तक बीजेपी को 1 रुपया का चंदा पहले दिया था? क्या दिया था? बिल्कुल दिया था। क्या नहीं, बिल्कुल नहीं दिया था। झूठ बोल रहे हैं आप दिखाइए, झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, आप सरेआम झूठ बोल रहे हैं। उसने आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरी पार्टियों को भी दिया है, दूसरी पार्टियों को भी दिया है, कांग्रेस को भी दिया चंदा। और चंदे का मेरा सवाल कुछ और है। देखिए ये आप घुमा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि दिल्ली वाले शराब वाले मामले से पहले क्या इस व्यक्ति ने कभी बीजेपी को चंदा दिया था? क्या नहीं दिया था? झूठ बोल रहे हैं आप दिखाइए ना। अरे भैया आप दिखाइए, मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास रिकॉर्ड है, दिखाइए, मैं बताता हूँ, आप दिखाइए। जानकारी दे रहा हूँ आपको मैं, बताइए। अरे भैया पढ़ के बताइए, क्या बात करते हैं भैया? क्या हुआ? ठीक है, चलिए, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को दिल्ली हाईकोर्ट ने उतना महत्व नहीं दिया है। मैं लौटता हूं आप दोनों के पास, पंकज पांडे जी के पास जाऊं और रामकृपाल सर के पास। उससे पहले मुकेश हमारे संवाददाता हैं हमारे साथ जुड़े हुए। मुकेश, ये अभी जो हम बात कर रहे थे, आप चर्चा सुन भी रहे होंगे, साफ तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड तो अलग मुद्दा है, ये मुद्दा अलग है, और तमाम तरह के जो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाए गए थे वो सब पर एक एक करके टिप्पणी की है। कोर्ट की टिप्पणी है, कोर्ट का फैसला वो इतना स्पष्ट है कि मुझे लगता है कि वो बात हम मानते हैं कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अगर फैसला बदल जाता है तो बात अलग होगी, लेकिन अभी तो बिल्कुल साफ है पूरा मामला।
बिल्कुल, आप ऑनरेबल कोर्ट के सामने आते हैं और आप एक ऐसी अपील लगाते हैं जहां पर आप ये कहते हैं कि आपके खिलाफ मुकदमा ही जो है वो रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि मुकदमा बनता ही नहीं है, ये सारी गिरफ्तारी जो है वो फेक है, यानी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ऐसा नहीं है लालचंद जी, अगर कितना भी आप इतने भी ट्रांसपेरेंट होते तो आप 9-9, 10-10 सम्मन पे क्यों नहीं गए? कभी आप विपासना चले गए, वहां पर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कभी आप पंजाब इलेक्शन में चले गए, कभी गोवा इलेक्शन में चले गए, तमाम तरीके से आप बातों को घुमा रहे हैं। अगर दाल में काला है तभी तो आपको यहां तक लेकर के आए। आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लेकर के रामलीला में मुहिम चलाई अन्ना हजारे के नेतृत्व में, उसके बाद रामलीला में इंडी गठबंधन आपको बचाने के लिए कैंपेन चला रहा है, तो कहीं ना कहीं दाल में काला। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो बड़े नेता हैं जिनकी केजरीवाल में एक एग्जिस्टेंस थी, उन्होंने सरकार में एक एक करके आपने उनको बाहर निकाल दिया। आपने कपिल मिश्रा को बाहर निकाल दिया, आपने कुमार विश्वास को बाहर निकाल दिया, आपने प्रशांत भूषण को बाहर निकाल दिया। तो जिन पर आपका रोब नहीं चल पाया या जो आपकी बातों को काटते थे, आपने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। जो आपकी सुन लेते थे आज वो कटघरे में खड़े हैं, कुछ जेल में हैं, कुछ जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। सब ये बात कह रहे हैं बार बार कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो है वो यहाँ पर गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके पास भी सबूत है। मैं के कविता की हियरिंग में सुन रहा था जब मनु सिंघवी साहब ने इंटरिम बेल की अपील करी थी के कविता के लिए कि उनके जो 16 साल का बच्चा है उनके एग्जाम के लिए वो अपील कर रहे थे कि ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पर उनको बेल दे दी जाए। लेकिन साथ साथ ईडी ने वहां दलील दी थी कि अगर उनको बेल दी जाएगी तो वहां पर जो और भी लोग हैं उनको वो टैंपर कर सकती हैं, इसलिए वहां पर उनकी बेल जो है वो रिजेक्ट करेगी और उनको अभी कुछ और दिन कस्टडी में रहना पड़ेगा। ऐसे अगर केजरीवाल जरूर आएंगे तो वो भी प्रभावित करेंगे और नैतिकता के आधार पर केजरीवाल जी अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं, जिसकी बार बार अपील हो रही है। ये सवाल मैं उठाऊंगा। आप कह रहे हैं आप जेल से ही सरकार चला लेंगे, कैसे मुमकिन है? ठीक, ये सवाल मैं उठाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुकेश, आपने जिस तरह से कि लगातार हमें जानकारी दी है, लंबे समय तक आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आप जाकर के बिल्कुल अभी आप आराम करें, क्योंकि काफी देर से हम आपसे अपडेट ले रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जुड़ने के लिए और लगातार अपडेट देते रहने के लिए। और मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर आज के तमाम पैनलिस्ट के साथ पंचायत करेंगे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तो स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत डीडी न्यूज पर। हमारे साथ तमाम हमारे जो गेस्ट हैं वो जुड़े हुए हैं। मैं अब रुख करता हूं पंकज पांडे जी का सीधे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज पांडे जी का। पंकज जी, एक तो सबसे पहली बात ये कि देखिए, अदालत ने सारे मेरिट को देख करके टिप्पणी दी है और ऋषि शंकर जी मिश्रा जी की इस बात में पूरा दम है कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ अलग टिप्पणी करता है तो निश्चित तौर पर हम लोग उसको भी अपने अकाउंट में लेंगे। लेकिन एक तो ये बात कि तमाम चीजों को फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने नकारा है, खारिज किया है। दूसरी बात, जाते जाते अभी हमारे संवाददाता एक सवाल छोड़ गए हैं। आप बताइए, मंत्री पद पर रहते हुए सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, केजरीवाल जी ने उनसे इस्तीफा लिया आखिरकार, भले कई महीने बाद लिया। मनीष सिसोदिया जी की उप मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तारी हुई, केजरीवाल जी ने खुद उनका इस्तीफा लिया। तो जब केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए हैं, उनका इस्तीफा कौन लेगा पंकज पांडे जी, कब लेगा? पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आज फैसला आया है, कोर्ट ने टिप्पणी करी है और टिप्पणी करके जमानत याचिका को खारिज किया है। ठीक है, आज फैसला तो आया नहीं है। ठीक है, और अगर इसी को हम मद्देनजर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जब संजय सिंह का हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ी बात कही थी। ईडी कहती है जी, ईडी हर बात जो है ना एक नया किंग पिन ले आती है। आप मुझे एक बात बताइए, ईडी की विश्वसनीयता पे क्यों सवाल ना उठाया जाए? आज तक सिर्फ 5% कन्विक्शन रेट है इनका। और इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज है, 95% जो लोग ईडी जिस पे जा रही है वो सब ओपोजिशन के लीडर हैं। इनको भाजपा के जो लोग हैं वो चक्की पीसिंग नू वाले लोग याद नहीं आते, वो छगन भुजबल याद नहीं आते, वो लोग कहां, हेमंत बिस्वा शर्मा याद नहीं आते जिसको उन्होंने मुख्यमंत्री बना रखा है। अच्छा, ठीक है। आप बताइए,
तो आज ये मैं लोग इस तो पर आरपी अपनी सिंह बात जी तो से करते नहीं है। पूछूंगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, वो जो छगन भुजबल हैं या वो जो क्या कहते हैं आपके, मैंने आपके सवाल को समझ लिया और ये सवाल मैं जरूर आरपी जी से पूछूंगा। वो उनको दिखाई नहीं देता। पूछूंगा ये सवाल। अब मेरे उस सवाल का आंसर दे दीजिए। सत्येंद्र जैन जी का लिया इस्तीफा केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया का लिया केजरीवाल जी ने। केजरीवाल जी का इस्तीफा कौन लेगा और कब लेगा जी? देखिए, केजरीवाल जी दिल्ली तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की जनता, हर एक शख्स ये चाहता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ही रहें। चुने हुए उप मुख्यमंत्री तो मनीष सिसोदिया भी थे। चाहता हूं कि जो ये मुख्यमंत्री हैं या सरकार जो है, पूरे मैनुअल के साथ और पूरे सारे जो भी उनके नियम होंगे उसके हिसाब से पूरी तरीके से चलेगी। दिल्ली का हर एक बच्चा यही चाहता है, हर एक इंसान यही चाहता है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहे। तो भाई डबल स्टैंडर्ड हुई ना। स्वास्थ्य, सड़क, ये इतनी तो बेहतरीन सुविधाएं जो है पंकज वो जी, आज तक कोई दे नहीं पाया। पंकज जी, माननीय प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी जी से बातें करते रह गए। ठीक है पंकज जी, ये दोहरा मापदंड हुआ कि नहीं? यही अरविंद केजरीवाल ने चुने हुए उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लिया ना, मनीष सिसोदिया का। सत्येंद्र जैन का आखिरकार कई महीने बाद इस्तीफा ले लिया ना। सर देखिए, जन भावना जो है ना, जन भावना बहुत जरूरी है। तो आप कह रहे हैं कि जन भावना मनीष सिसोदिया के पक्ष में नहीं था, ये कहना चाह रहे हैं? हर पक्ष में है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक सरकार जो है ना, सरकार का एक चेहरा है जिसके ऊपर दिल्ली का हर एक शख्स जो है ना उस पर भरोसा करता है। उसको वो लेट डाउन होना नहीं चाहता। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। मैं रामकृपाल सर को शामिल करता हूं। रामकृपाल सर, जो ये तर्क दिया जा रहा है, बताइए कि भाई दिल्ली की जनता ये चाहती है। मुझे ये बताइए कि यही तर्क हेमंत सोरेन दे सकते थे कि झारखंड की जनता चाहती है? यही तर्क लालू प्रसाद यादव दे सकते थे जब वो इस्तीफा दे करके गए थे जेल? तो ये तर्क क्या लोगों के गले, नैतिकता के गले और तमाम तरह की बातें जो राजनीति में होती हैं, रामकृपाल सर, लंबे समय से आपने इस देश की राजनीति को देखा है, क्या ये चलेगा ये तर्क? बताइए मुझे। मुझे तो इतनी देर से मैं सुन रहा हूं, मैंने अपने ऋषि भाई पुराने हमारे मित्र हैं उनको भी सुना मैंने जी, और सारे लोगों को। देखिए आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। नहीं, मैं भी उनको प्रणाम कर रहा हूं। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा मतलब कुतूहल भी हो रहा था, हालांकि दर्द भी हो रहा है कि जिस कांग्रेस पार्टी को आप पार्टी निगल गई पूरी तरह से दिल्ली में, पंजाब में, आज ऋषि भाई उसी पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। अब चूंकि उधो बाह गए कि इलाज, मैं समझ रहा हूं, लेकिन जो ये बाह गहा भी है आपने, सवाल बात का है कि बार बार अभी आप पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अभी फैसला थोड़ी आया है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, फैसला नहीं आया है, ठीक है, लेकिन केजरीवाल निर्दोष हैं, ये तो आप ही लोग बोल रहे हैं। फैसला तो अभी नहीं आया है ना। आज तो सिर्फ अदालत की टिप्पणी जो हुई है, हम खुद इस बात को सिर्फ टिप्पणी की बात आज की चर्चा उसी पर है। जो अदालत ने कहा है, अदालत ने आज की तारीख में जो कहा, कल क्या होगा मैं नहीं जानता सुप्रीम कोर्ट में। आज अदालत ने कहा है कि इस देश में आम और खास के लिए दो कानून नहीं हो सकते। ठीक, उसमें बहुत साफ कहा है। एक, सारे तथ्यों को देखते हुए दृष्टिगत रूप से, मतलब प्राइमा फेसाई, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और ईडी ने जो भी अब तक किया है वो सही किया है। ये दलील देना कि इलेक्शन के पहले क्यों, ये सब इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अप्रूवर को अगर बेल देती है तो यह अदालत देती है, न कि कोई पॉलिटिकल पार्टी। और अगर अप्रूवर को बेल देने पर आप साजिश देख रहे हैं तो आप अदालत पर सवाल उठा रहे हैं। ये गंभीर मामला आप अदालत पर उठा रहे हैं, इतना चेतावनी दी है। तो जितनी आज की बातें हैं वो कहीं से भी, जिस आप उम्मीद में जो राहत के लिए आप गए थे, वो तो राहत आपको मिली नहीं, उल्टा कई तरह के बयान को खारिज कर दिया, कई तरह के नैरेटिव को। हाई कोर्ट ने जो आज टिप्पणी की है वो राहत की बजाय सांसत है। आप पार्टी के लिए भविष्य में गंभीर संकट खड़े हो रहे हैं और जिस तरह की टिप्पणी है आप वो समझ लीजिए, काफी तल्ख और सख्त टिप्पणी खड़े हैं। और उन्होंने कह दिया कि इनका जेल में रहना, जो फैसला भी है, फैसला भी सुनाया है, फैसला सुनाया है कि इनको
इन पर मुकदमा चलना चाहिए। ठीक। और वो तथ्य गंभीर हैं, इसलिए उनको बेल या जेल से छुटकारा नहीं मिला। बिल्कुल, ये बिल्कुल बड़ी बात है और बार बार हम इस बात को कह रहे हैं और हम दिखा भी रहे हैं, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अदालत ने किस तरह की तल्ख और सख्त टिप्पणी की है और तमाम चीजें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो तर्क आम आदमी पार्टी के द्वारा दिए जा रहे थे, एक एक बिंदु पर अदालत की टिप्पणी आई, एक एक बिंदु पर, कोई बिंदु नहीं छूटा है। ऋषि शंकर मिश्रा जी को मैं शामिल करता हूं। ऋषि जी, एक तो सबसे पहले बात आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो जोड़िएगा। दूसरी बात ये कि आपकी बात हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर बदल जाता है तो फिर जाहिर सी बात है हम उस पर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा तो हमारी इस पर है कि दिल्ली अदालत ने एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट को पर टिप्पणी की है और सारे पॉइंट पर आम आदमी पार्टी के नैरेटिव को, विपक्ष के नैरेटिव को झटका लगा है। देखिए, रामकृपाल जी की बात से सहमत हूं। नैतिकता, राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए और मेरा ये मानना है कि नैतिकता को हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देने चाहिए, जैसे तमाम इनके मंत्री। ये अच्छी बात है, बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए, राजनीति में नैतिकता एक बड़ा पैमाना होता है और देश में कई ऐसे राजनेता हुए हैं, उन्होंने एग्जाम्पल सेट किए हैं, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी हो, लालकृष्ण आडवाणी जी का मदनलाल खुराना हो और मदनलाल खुराना हो, तमाम ऐसे नेता हैं कि जिन पे कुछ आक्षेप लगे थे, उन्होंने तत्काल प्रभाव से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जब तक उनको क्लीन चिट नहीं मिला, फिर से वो राजनीति में तब तक उनकी वापसी नहीं हो पाई। ठीक है। तो ये चीज को, इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन रामकृपाल जी से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के संसद सदस्यता को रद्द कर दिया था, उसको बहाल करना नहीं की थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को पलट दिया। ठीक है, तो बहाल हो। मेरा आप सबसे सवाल है। हाँ, आ रहा हूं। चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी हो, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी हो, चाहे वो स्वर्गीय राजीव गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, इन पे यदि राजनीतिक रूप से इनको यदि भ्रष्टाचार के मामले में फंसाया जाता है, पब्लिक जो उनकी इमेज है, पॉलिटिकल इमेज है, उनको डेंट किया जाता है, बाद में जाकर उनको क्लीन चिट मिलता है, तो जो उनके पॉलिटिकल और पब्लिक लाइफ में जो इमेज डेंट हुए हैं, ठीक है, उसका भरपाई कौन करेगा? आपकी इस बात पर विचार कर सकते हैं, लेकिन आप अभी तो उनका राजीव गांधी सुन तो लीजिए। आज राजीव गांधी इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम फोर्स में घसीटा गया। कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाया गया, राजीव गांधी के पब्लिक इमेज को कितना नुकसान पहुंचाया गया। यही बीजेपी उस समय शोर शराबा कर रही थी, राजीव गांधी को क्या क्या नहीं कहा गया। वैसे एक बात राजीव गांधी के केस को बंद किया गया है, उनको दोष मुक्त नहीं कहा गया है। ठीक है, नहीं, राजीव गांधी को दोष मुक्त दिया गया, उन पे कोई भी 1 रुपया का आरोप साबित नहीं। सीबीआई ने केस बंद किया है क्योंकि वो रहे नहीं इस दुनिया में, इसलिए बंद किया है। फैक्चुअल बात, ठीक है। और दूसरी बात यह कि आप जो बात उठा रहे थे, आज तो बारी उनकी है ना ऋषि शंकर मिश्रा जी, जो बस ज्यादा नहीं, आज से 10-11 साल पहले तक तो कहा करते थे, अजी आपके खिलाफ कोई अगर आरोप है तो पहले इस्तीफा दे दो जी, जांच तो करा लो। अभी उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ऋषि जी, इसको भी याद रखिएगा। देखिए लालचंद जी, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को अपने अधनिष्ठ तमाम नेताओं को फॉलो करते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देनी चाहिए। ये स्वागत योग्य बयान, अच्छा बयान है ये, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। ठीक है, मैं लौटता हूं। आरपी सर आप कुछ कहना चाह रहे थे। और दूसरी चीज ये कि पंकज पांडे जी ने जो आपसे सवाल पूछा है कि भाई आपकी तरफ जो जाते हैं वो तो धुल जाते हैं, जो प्राय वॉशिंग मशीन वाली बात कही जाती है, उस पर भी आप जरूर जवाब दीजिएगा। आरपी सर, चलिए मैं उस पर जवाब देता हूँ, परंतु अभी 2 साल पहले विजय सिंगला इनकी सरकार के हेल्थ मिनिस्टर थे पंजाब में, उन पे आरोप लगा। हाँ। और उनका इस्तीफा मांग लिया केजरीवाल साहब ने, क्या कर भाई आप पे आरोप लगा है, आपको रहने का अधिकार नहीं। और फिर बड़ी जोर से छाती पीटते हैं ऐसे, अरे हमने एक आरोप लगा हमारे मंत्री के खिलाफ, हमने उसका इस्तीफा मांग लिया। शायद बालू घोटाला वाला आप कह रहे हैं, खनन घोटाला वाला कुछ था। जी, विजय सिंगला नाम दे रहा हूं मैं, तो मंत्री का नाम दे रहा हूँ। छाती पीट पर हेल्थ मिनिस्टर थे, इनके छाती पीट पर कहते थे। असल में हुआ क्या है कि अगर आपको एक और चीज याद दिलाता हूँ, ये समय उनके सिर में चढ़ गई ताकत और ये सत्ता उनके सिर में चढ़ गई। वो जो दिल्ली असेंबली हाउस के अंदर खड़े होकर कहा था ना, हम हैं दिल्ली के मालिक, हम हैं
दिल्ली के मालिक, हम क्या करेंगे, हम कैसे चलाएंगे दिल्ली, वो सत्ता दिमाग में चढ़ गई। ये सत्ता जो दिमाग में चढ़ गई है, उसका असर है कि आज दिल्ली की माताओं का, बहनों का बद्दुआ लग रही है। ये सोचा था कि ये जो वोटर हैं ये तो ऐसे ही कूड़ा कबाड़ा है, ये तो ऐसे ही है, कीड़े मकोड़े हैं, हमें दिल्ली के मालिक, हमें दिल्ली के मालिक, ये दिमाग में चल गया था। वो जो हर बोतल के साथ बोतल फ्री थी, लोगों के घर उजड़ गए, बहनों के सुहाग उजड़ गए, ये उनकी बद्दुआ लगी है। ये छोटे छोटे बच्चों के जिनके स्कूल के साथ इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए थे, ये उनकी बद्दुआ लगी है। उन बुजुर्गों की बद्दुआ लगी है जिन मंदिरों और गुरुद्वारे के बगल में इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए थे, ये उनकी बद्दुआ लगी है आज ये सब। ठीक है। और दूसरी बात, अरे मानता हूं जी, अगर कोर्ट अगर दूसरा कोई देगा ऑर्डर तो मानेंगे उसको, परंतु कोर्ट ने आज जो बड़ा स्पष्ट कहा कि ईडी ने जो कागज जमा किए हैं उससे स्पष्ट है कि इसमें ट्रेल है, इसमें अरविंद केजरीवाल दोषी हैं। ठीक है। ये उन्होंने कोर्ट ने मान्य किया है। ठीक है। तो आज उसका केस क्वैश कर देते, खारिज कर देते केस। ठीक है। अब जो पंकज पांडे ने जो सवाल पूछा था कि भाई आपकी तरफ जो आते हैं उनका मामला बंद हो जाता है। जी, मैं बिल्कुल ठीक है। मैं पंकज पांडे जी, उनकी पूरी पार्टी को एक निवेदन करता हूँ। अभिषेक मनु सिंह भी तो इन्होंने दिल्ली मेरे और आपके टैक्स पेयर के पैसे से मुकदमा लड़ रहे हो, इनके पैसे से लड़ रहे। मैं अभिषेक मनु सिंह भी जैसे जिस मर्जी वकील को जिस मर्जी वकील को हायर कर ले उसकी फीस मैं दूंगा। मैं आज देखो सबके सामने कह रहा हूं, उसकी फीस मैं दूंगा। अच्छा, ये आप ये करें कि भाई अदालती लड़ाई लड़ो अगर ऐसा है ना? नहीं, अदालती नहीं, उसकी फीस मैं दूंगा। अगर आप मुकदमा जीत जाए तो फीस मेरे जेब में, मैं एक पैसा आपसे वापस लूंगा। अगर हार जाओ तो एक चेक दुगने का रखना, चेक मैं कैश कराऊंगा। ठीक है, ठीक है। लड़ाई लड़ो, हमने भी लड़ाई लड़ी। ठीक है भाई, अदालत का दरवाजा तो सबके लिए खुला हुआ है, ये बात सच है। ठीक है, मैं लौटता हूं। ऋषि जी आपके पास आता हूं, लेकिन जरा पंकज पांडे जी से एक टिप्पणी, उसके बाद फिर आपके पास। पंकज जी, अभी जैसा कि ऋषि शंकर मिश्रा ने कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा तो अब दे देना चाहिए, मुझे लगता है कि ये सिर्फ ऋषि शंकर मिश्रा जी के विचार नहीं हैं। मुझे ये उम्मीद है कि आपको जो समर्थन दे रहे हैं ना विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस है, तमाम जो इंडी गठबंधन की पार्टियां हैं, मुझे लगता है उनके भी शायद वही विचार हैं जो ऋषि शंकर मिश्रा के विचार हैं। ऐसे में आप कब तक नकारते रहेंगे अपने ही सहयोगियों के विचार को और भावना को, पंकज पांडे जी? देखिए, ऋषि भाई का मैं की बातों का बहुत सम्मान करता हूं, और मैं इसमें आगे बढ़ के कहता हूं कि यहाँ पे पैनल पे बैठ के ना कोई इस्तीफा होता है। मैं ये जब आपको पहले भी अपने बात में कह चुका हूं कि ये जन भावना ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अच्छा, अभी मेरे बड़े भाई, अरे आरपीसी मैं बोल लूं, मैं बोला बीच में नहीं ना, मेरे को बोलने ठीक है। आरपीसी भी आप कह रहे थे कि हमारा सत्ता हमारे, वो पूछ रहे हैं कि कहां से वो पैरामीटर लाया जिससे नाप लिया कि जन भावना है। अरे सर, जहां से बहुत सारे पैरामीटर इनके पास होते हैं ना, मोदी जी को पॉपुलर बनाने वाले हैं, हमारे पास, हमें इनके पैरामीटर की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये कहते हैं कि हमारे दिमाग में सत्ता है। सर, वो जब आपने एक आपने नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो आपके मोदी जी ने 20 लाख का सूट पहन के बिरयानी खाने क्यों गए थे भाई साहब? पहले आप वो तो बताइए ना, आपने क्यों नहीं करी तब? आज जनभावना की बात करें, और कहा लिया आपने? कोई आपने सर्वे, आपने दिल्ली के अंदर में वोटिंग कराई है? आपने कोई आज दिल्ली में जाकर कहा लोगों को कि आइए वोट डालिए और बताइए कि हमको वोटिंग की बात की बात तो हम नहीं करा करो, संगठन की बात हम नहीं करा करो। आपने कोई वोट कराया दिल्ली के अंदर? अरे सर, आप उसकी बात कैसे बनाया? मुझे पता है कितनी क्रेडिबिलिटी है भाजपा की, मुझे पता है। सारे जो है लोग जो है वॉशिंग मशीन में धुल के जो है ना सारे सही हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि आप अदालती लड़ाई लड़िए अगर ऐसा है तो, और पैरामीटर पूछिए। ठीक है, कोर्ट का सम्मान नहीं करते, हम कह रहे हैं कि हम ऊपरी कोर्ट में जाएंगे, पंकज जी, आरपी सर, सुप्रीम कोर्ट में आगे जाके अपनी बात को रखेंगे। एक टिप्पणी ऋषि शंकर मिश्रा जी, उसके बाद रामकृपाल सर। एक बात और कहना चाहता हूँ। अच्छा, कह लीजिए, पहले कह लीजिए। इन्होंने ये कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी कैसे आ रहा है, तो मुझे एक बात कही, जब संजय सिंह का जब केस लड़ा गया, उसमें बासुरी स्वराज जो है इनकी भाजपा के नेता हैं, जो उस ऑर्डर के अंदर बासुरी स्वराज का नाम है, उसके पैसे कहां से आ रहे थे? क्या वो भाजपा और ईडी की साठगांठ नहीं है? क्या एक बार वो भी बता देंगे आपके? अपनी बात को बताते नहीं। एक बार सवाल पूछिए कि बासुरी स्वराज में कैसे आया, लोकसभा की टिकट मिली हुई है दिल्ली से, एक बार क्या उसका जवाब देना चाहेंगे? कोर्ट ने वो जवाब दे रहे हैं। अरे सर, नाम था या नहीं था, अब ये बताइए। वो जवाब दे रहे हैं, कह रहे कोर्ट ने वापस लिया। नहीं था। अरे मैं कह रहा हूं नहीं था। सर, पहले तो आया होगा कहीं से। नाम नहीं था
सर ऑर्डर में है सर, गलती थी वो ठीक है लौटता हूं आप दोनों के पास, लौटता हूं। मुझे ऋषि शंकर मिश्रा जी की टिप्पणी, फिर रामकृपाल सर। ऋषि जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं लौटता हूं आप दोनों के पास। आरपी सर, पंकज जी, लौटता हूं। हाँ ऋषि शंकर जी बोलिए। देखिए इस पैनल में 5 लोग हैं और 5 लोगों का एक ही मत होगा कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी, उनका सभी लोग सम्मान करते हैं और वो जो कहते हैं उसको हम लोग उस चीज को मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है सच कहा है। ठीक है। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री 3 दिन पहले जब वो बयान दिए थे, 3 दिन पहले कहे थे अजीत पवार भ्रष्टाचारी है और भाजपा 3 दिन के बाद उनको सदाचारी मान लेती है। तो ये प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का वो बयान सुना दीजिए। अरे भैया आप प्रधानमंत्री जी का वो बयान दिखा दीजिए, बड़ा सम्मान करता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा वो बयान दिखा दीजिए, आप बयान दिखाइए ना। लालचंद जी कृपा कर ये आरपी देखिए, हाँ मैं ठीक है आपकी बात रखता हूँ। आरपी सर आरपी जी कह रहे हैं, ऋषि जी आरपी जी कह रहे हैं कि भाई वो बयान दिखाइए कहाँ है। आप ये तो दूरदर्शन की जिम्मेवारी है, ये दूरदर्शन की जिम्मेवारी है कि वो बयान वीडियो लाइब्रेरी से लाके दिखाएं। अच्छा। और रामकृपाल जी तो इस देश के विद्वान पत्रकार हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपने रामकृपाल सर का जिक्र किया तो मैं रामकृपाल सर के पास चलता हूँ। भैया विश्वास मत कीजिए आप। ठीक, आप मुझे रामकृपाल जी के पास जाने दीजिए सर। रामकृपाल सर पर ठीक है। रामकृपाल सर, एक तो जो ये बातें कही जा रही है, दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि अब इंडी गठबंधन जो विपक्षी गठबंधन है, उनके दल कितने असहज होंगे इस दिल्ली हाईकोर्ट के इन तमाम टिप्पणियों के बाद। रामकृपाल सर देखिए, निश्चित तौर पर इस देश में अदालत का सम्मान हर आदमी करता है। ठीक। और वो इसलिए भी करता है कि क्योंकि देखिए आफ्टर ऑल वही एक ऐसे है कि जिसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि राजनीतिक वो करती अदालत कोई राजनीतिक दल। जो टिप्पणियां आज आई हैं, निश्चित तौर पर मैं एक बात कहता हूं, ये तो मैं भी मानता हूं कि एवरीबॉडी इज इनोसेंट अनलेस प्रूव गिल्टी। जब तक किसी को सजा याफ्ता नहीं किया जाता तब तक वो हर आदमी को आप मान के चलें कि आरोपी हो सकता है, वो अपराधी नहीं है। ये केजरीवाल को भी ये छूट है, निश्चित तौर पर वो भी एक आरोपी हैं। बिल्कुल जायज बात। लेकिन जो अभी तक देखिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, मीडिया ट्रायल का एडवांटेज लेना चाहती है। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है फैसला तो बाद में आएगा, चलो कर ले। जैसे अभी ऋषि भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, देखिए राजीव गांधी जी के साथ ये हुआ, तो लेकिन ये भी देखिए मदन लाल खुराना भी अंत में छूट गए, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी चली गई। बिल्कुल। रहमान अंतुले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, लेकिन आरोप में उनको इस्तीफा देना पड़ा, बाद में वो बेदाग छूटे, लेकिन कुर्सी गई तो गई। तो ये जो मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल जनता में एक देखिए परसेप्शन जाता है जी, जनता अवधारणा के आधार पर वोट करती है। ठीक है। आज की टिप्पणी जो है निश्चित तौर पर वो आप पार्टी के बहुत खिलाफ है। बिल्कुल। और जो अब तक ये जिद जो है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, वो जिद खराब है। मैं नहीं कहता हूं अरविंद केजरीवाल जी है नहीं, आडवाणी जी ने अपने आप इस्तीफा दे दिया था जी, और कहा था कि तब तक वो संसद में नहीं आएंगे जी जब वो बेदाग नहीं साबित होंगे। ठीक। तो ऐसे ही मेरा मानना है कि जो शीर्ष पदों पर बैठे लोग हैं, चाहे कि वो निरपराध हो सकता है कि बेदाग हों, लेकिन चूंकि अभी एक सवाल लगा हुआ है, ठीक, इसलिए बेहतर तो यही होता कि वो छोड़ के चले आते। ठीक है। मतलब इस्तीफा दे देते। ठीक है। आज की जो टिप्पणी है, उस टिप्पणी में यह है कि उन पर जो आरोप है वो निश्चित रूप से गंभीर आरोप। ये एक वाकई इस देश में देखिए चुनाव होने जा रहा है जी, 1 हफ्ते बाद पहले दौर की पोलिंग है, और अगर कोई हाई कोर्ट किसी भी मुख्यमंत्री के बारे में कहती है, ठीक है, उन पर लगे आरोप गंभीर हैं,
तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए बिल्कुल, हर पार्टियों, बिल्कुल सभी को लेना चाहिए। और निश्चित रूप से जिस तरह अरविंद केजरीवाल बात किया करते थे, यही बात तो किया करते थे वो। ये बात अलग है कि आज अलग रुख ले रहे हैं। पंकज जी, आपने एक अभियान शुरू किया जेल का जवाब वोट से, लेकिन मुझे बताइए कि आज जो अदालत का जो कुछ फैसला आया, जो टिप्पणी आई है, सारे दरवाजे अभी खुले हुए हैं, हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन सवाल है कि इस बीच में अब जो ये अभियान है कि जेल का जवाब वोट से, तो ये तो आपके इस अभियान को तो इससे झटका लगेगा। सर ये ऐसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है ना, वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है जी। कार्यकर्ता इतना मेहनती है और इतना महान कार्यकर्ता है ना आम आदमी पार्टी का, बिना किसी लोभ लालच के वो मेहनत करता आके, और वो एक एक घर जाकर एक एक वोट को जुटाने का काम कर रहा है। और हमारे जो नेता केजरीवाल है ना, उन्होंने इस तरीके से संगठन को चलाया है कि सभी लोग मेहनत करना जानते हैं, सभी लोग अपना काम पता है, और बहुत अच्छी सरकार चलेगी, बहुत अच्छा अभियान चलेगा। और मैं आपको कुछ दिखा रहा है, लगता है इंडिया गठबंधन जो है ना, इंडिया गठबंधन इनको 7-0 से हराने जा रहा है। ये अपना झोला उठा के जाने वाले हैं लोग। 4 जून को तो चर्चा करेंगे कि कौन किसका कैसा परफॉर्मेंस। विधानसभा का चुनाव आरपी सर कुछ दिखा रहे थे, हराएंगे इनको। आरपी सर आप कुछ दिखा रहे थे, क्या दिखा रहे हैं? और ये भी बताइए कि केजरीवाल इस्तीफा दो का अभियान अब और जोर पकड़ेगा आपका? जी मैं वही रहा हूं मैं कि ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भ्रष्टाचार के आरोपी स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त किया। हाँ वो तो हमें याद है बिल्कुल, अभी उसका जिक्र भी हो रहा है। ये मान साहब का बयान है। और भैया आपको मुंगेरी लाल का सीन सपने देखने से कौन रोक सकता है? बताइए आपको। ठीक है मुंगेरी लाल का सीन सपने ठीक में 7 सीटें ठीक जीतेगा। है, चलिए आज की पंचायत में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी सर जुड़ने के लिए, ऋषि जी जुड़ने के लिए, रामकृपाल सर और पंकज जी आपका भी जुड़ करके अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंचायत में बात यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है उससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक ग्रेड कम से कम और आगे बढ़ गई है, क्योंकि हाईकोर्ट ने तमाम नैरेटिव को खारिज करते हुए यह कहा है कि केजरीवाल खुद निजी तौर पर और आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर मुख्य साजिश करता रहे हैं शराब नीति घोटाले में। तो आज के पंचायत में इतना ही। इसमें देखेंगे आगे क्या कुछ न्यायिक और राजनीतिक तौर पर होता है, चर्चा करते रहेंगे। आज फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।